Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to EDU Planner and welcome to once again in Current Affairs Series 2023. इससे पहले ये करंट अफेयर 2023 की जो सीरीज़ थी ये हमारे डॉक्टर हसान साहब जो हैं इसको लेके चल रहे थे, लेकिन आज से जो है ये सीरीज़ जो है उन्हीं का जो काम है उसको जो है वो कैरी फॉरवर्ड जो है मैं करूँगा। उनके लिए जो है और सी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो शुरू हो रही हैं, जिसमें जो है वो पीएमएस की जो है उर्दू उसकी सीरीज़ का आगाज़ किया जाएगा और उसके साथ साथ इस्लामियात का, क्योंकि वो डॉक्टर हैं, पीएचडी हैं इस्लामियात के अंदर और उर्दू के अंदर, तो वो सीरीज़ जो है वो लेके चलेंगे और उनके काम को जो है वो कैरी फॉरवर्ड जो है वो मैं करूँगा। तो उन्होंने जो है वो कुछ जनवरी 2023 को जो है वो स्टार्ट किया था, हम उसी को जो है वो आगे लेके चलेंगे। तो हम जो है वो अपना आज का जो लेक्चर है उसको जो है वो स्टार्ट करते हैं। ये आई थिंक जो है वो जनवरी 2023 की जो है वो थर्ड वीडियो होगी। 2 वीडियोस जो हैं वो डॉक्टर हसान साहब ने की थी, तो उन्हीं को जो है वो हम आज थर्ड वीडियो जो है उसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है कि व्हेन सेनेटर वाडा फैसल वाडा रिजाइंड फ्रॉम सेनेट। ये सेनेटर थे पीटीआई के, ये भी पता होना चाहिए आपको कि ये जो फैसल वाडा थे ये पीटीआई के जो हैं वो पीटीआई की तरफ से जो है वो सेनेटर थे। इन्होंने जो है वो रिज़ाइन कब किया था सेनेट से, तो इसकी डेट है दिसंबर 28, 2022 और इनके ऊपर जो है वो कुछ डुअल नेशनलिटी का केस जो था वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा था, जिसके बाद जो है उनको जो है वो नाअहल किया गया, उनकी सेनेटरशिप चली गई और फिर बाद में जो है उनको जो है वो पहले रिस्टोर किया गया था। उनको जो है वो रिस्टोर किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। कब किया गया? ये डेट थी दिसंबर 8, 2022 को उनको जो है वो रिस्टोर किया गया था और बाद में जो है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया दिसंबर 28, 2022 के अंदर जी। फिर उसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू नंबर 2 जो है वो है विद विच कंट्री साउथ कोरिया डिस्कस्ड न्यूक्लियर एक्सरसाइजेज। कि जो साउथ कोरिया जो है वो अपनी एक न्यूक्लियर एक्सरसाइजेज जो हैं वो स्टार्ट करने जा रहा है, जिसका जो है उन्होंने डिस्कशंस की हैं। किस कंट्री के साथ उन्होंने जो है वो न्यूक्लियर एक्सरसाइजेज की डिस्कशन की है? वो की हैं जी अमेरिका के साथ। अमेरिका के साथ असल में नॉर्थ कोरिया ने जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स के टेस्ट किए, उसके रिस्पांस के अंदर जो है वो साउथ कोरिया को जो है वो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं वो तो सबके सामने हैं, उसी को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए साउथ कोरिया ने जो है वो अमेरिका के साथ जो है वो न्यूक्लियर जो एक्सरसाइजेज हैं उनके ऊपर जो है वो डिस्कशन की है। ये आप याद रखें कि किसके अगेंस्ट की है? अगेंस्ट नॉर्थ कोरिया, अगेंस्ट नॉर्थ कोरिया। और यहाँ पे हम आए हैं तो हम जे हमारे लिए लाजमी है कि हम डिस्कस करें नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को दोबारा से एक बार जो है, पहले भी हमने डिस्कस किया है 2022 की सीरीज़ में। असल में जीके को प्रिपेयर करने का जो सबसे ईजीएस्ट वे होता है वो यही होता है कि एक चीज़ जो आपने पहले पढ़ ली है उसको बार बार पढ़ें, उसको रटा नहीं लगाएं, उसको बार बार पढ़ें। जब आप किसी चीज़ को बार बार पढ़ते हैं तो वो चीज़ जो है वो आपको जो है वो याद हो जाती है, ठीक है। जैसे कि अब हम जो है वो पढ़ेंगे कि जो नॉर्थ कोरिया है उसका कैपिटल क्या है। नॉर्थ कोरिया का जो है वो कैपिटल क्या है? तो नॉर्थ कोरिया का जो कैपिटल है, सॉरी साउथ कोरिया का जो कैपिटल है वो क्या है? सियोल। सियोल जो है वो नॉर्थ कोरिया का कैपिटल है। नॉर्थ कोरिया का कैपिटल क्या है? प्योंगयांग। प्योंगयांग जो है वो नॉर्थ कोरिया का जो है वो कैपिटल है। इसके साथ साथ आपको करेंसीज याद होनी चाहिए कि नॉर्थ कोरिया की करेंसी क्या है, साउथ कोरिया की करेंसी क्या है।
नॉर्थ कोरिया की करेंसी है नॉर्थ कोरियन वॉन, WON, वॉन, नॉर्थ कोरियन वॉन। और जो साउथ कोरिया है उसकी है साउथ कोरियन वॉन, जो है वो साउथ कोरिया की जो है वो करेंसी है। इन दोनों की करेंसीज, इन दोनों के कैपिटल्स ये जो हैं वो आपको आने चाहिए, क्योंकि जो है ये पहले भी पूछे जा चुके हैं। फिर उसके बाद जो है इसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि जो नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट है, जो उनका लीडर है, वो कौन है। ठीक है, जो नॉर्थ कोरिया का लीडर है वो है किम जोंग अन। किम जोंग अन जो है वो इनका लीडर है नॉर्थ कोरिया का। और इसके साथ साथ जो है वो आपसे साउथ कोरिया का भी जो है वो पूछा जा सकता है कि साउथ कोरिया का जो है वो प्रेसिडेंट कौन है। तो साउथ कोरिया का जो प्रेसिडेंट है वो कौन है जी, जो सुक यो सोक यॉट। ठीक है, ये जो है वो साउथ कोरिया के जो है वो प्रेसिडेंट है। साउथ कोरिया के अंदर जो है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, लेकिन जो नॉर्थ कोरिया है उसके अंदर मोनार्क है किम योंग अन। ठीक है, ये जो है ये इसके बारे में जो है वो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद जो है इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है जी, कोरियन वॉर्स का क्वेश्चन किया जा सकता है कि कोरियन वॉर्स जो हैं वो भी हुई थी। यहाँ पर जो है हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कोरियन वॉर्स के। चले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो कोरियन वॉर्स कब हुई थी, कोरियन वॉर्स जो हैं वो कब हुई थी। तो ये स्टार्ट हुई थी जून 25, 1950। जून 25, 1950 के अंदर जो है वो कोरियन वॉर्स हुई। कोरियन वॉर्स मतलब कि नॉर्थ कोरिया और जो है वो साउथ कोरिया के दरमियान जो है वो जो जंग हुई वो फुल फ्लेज जंग थी, जिसके बाद जो इनका टेरिटोरियल इशू जो था वो सॉल्व किया गया। तो जून 25 से ये स्टार्ट हुई 1950 में, और जो है ये एंड हुई थी जुलाई 21, 1953 में। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम जो कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बारे में जो है वो पूछे जा सकते हैं, जो कि जो है वो ऑलमोस्ट सबको आने चाहिए जी। नेक्स्ट MCQ है कि व्हेन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी आस्क्ड टू क्रश टेररिस्ट ग्रुप्स बाय फोर्स, कहा किसको था। सबसे पहली बात माइंड में यही आएगी कि हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उन्होंने जो है वो किसको कहा था कि जी आप जो है टेररिस्ट ग्रुप्स को जो है वो फुल फ्लेज फोर्स के साथ जो है वो ख़त्म करें। तो वो थे अफ़गान तालिबान। अफ़गान तालिबान को जो है वो पहली बार हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, जिसको चेयर किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, जिसके अंदर चीफ मिनिस्टर्स थे, जिसके अंदर हमारे जो है वो फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी वो थे। उस मीटिंग के बाद जो है उन्होंने एक अलामिया जारी किया, जिसके अंदर जो है उन्होंने पहली बार ये बात की कि अफ़गान तालिबान को नाम लिए बगैर जो है उन्होंने कहा कि अफ़गान तालिबान को ये जो है बाय फोर्स जो है इसको जो है वो ख़त्म जो है वो करना चाहिए। तो उसकी डेट पूछी जा सकती है। उसकी डेट है जी जनवरी 3, 2023 के अंदर। ये 2023 की सीरीज़ है, इसके अंदर जितने भी जीके के क्वेश्चंस आएंगे हम वो साथ देख रहे हैं, और उसके साथ साथ जो है वो जो करंटली जो रिसेंट इंसिडेंट्स हुए हैं उनको जो है वो साथ साथ देखेंगे। इसके अंदर जो है वो डेट पूछी जा सकती है जनवरी 3, 20। तो हम अपना नेक्स्ट MCQ देखते हैं। MCQ नंबर 4 वो ये है कि व्हेन यूरोपियन पार्लियामेंट अनाउंस्ड टू लिफ्ट इम्यूनिटी ऑफ 2 MPs इन करप्शन स्कैंडल। यूरोपियन यूनियन, आपको पता है कि यूरोपियन पार्लियामेंट, सबसे पहली चीज़ ये कि यूरोपियन पार्लियामेंट जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंट है, लार्जेस्ट पार्लियामेंट। क्यों सबसे लार्जेस्ट है? क्योंकि इस यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट जो है उसके अंदर 27 कंट्रीज आते हैं। यूरोपियन यूनियन के अंदर जो है वो 27
7 कंट्रीज आते हैं पहले 28 कंट्रीज से, लेकिन बाद में ब्रेक्जिट हुआ 2021 जनवरी में, एग्जिट ऑफ यूके। उसके बाद जो है वो अब 27 कंट्रीज हैं, तो वो सब मिलकर जो है वो यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट बनाते हैं, जो कि क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंट है। उसके अंदर 2 MPEs थे। MPEs का मतलब क्या है, मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट, ठीक है, मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट। 2 पार्लियामेंटेरियंस थे जिनके ऊपर स्कैंडल था करप्शन का, और किसके नेक्स्ट के साथ, वो कतर के साथ थे लिंक्ड, कि वो स्कैंडल जो था वो लिंक्ड विद कतर। कतर के साथ उनके लेन देन के हिसाब से थोड़ा सा उनमें स्कैंडल था करप्शन का। उनके ऊपर जो है वो बैन लगा दिया गया था, और उसको जो है वो लिफ्ट किया गया था बैन को। वो बैन को लिफ्ट कब किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड जो है वो आपके पंजाब के जीके में हर साल जो है वो 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो लाजमी आते हैं। नेशनल के साथ इंटरनेशनल के अंदर क्वेश्चन किस तरह आते हैं, 1-2 क्वेश्चन जो है वो यूरोपियन यूनियन से उठाए जाते हैं, 1-2 जो है वो एशिया से होते हैं, 1-2 अफ्रीका से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, 1-2 जो है वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चंस की जो है वो डिवीजन इस तरह तकरीबन हर पेपर में होती है। शायद कोई ऐसा पेपर हो 1 पेपर कंपेटिटिव एग्जाम्स में जिसके अंदर से जो है वो एक ही साइड से जो है वो सारे क्वेश्चंस उठाए जाए। जब भी क्वेश्चंस आएंगे करंट अफेयर, जीके, ठीक है, तो वो हमेशा जो है वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से जो है वो क्वेश्चंस दिए जाते हैं। अच्छा जी, when European Parliament announced to lift immunity of 2 member of European Parliament in corruption scandal linked in with Qatar, तो वो था जनवरी 2 2023, जनवरी 2 2023 के अंदर। अच्छा जी, अब जो है यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी देख लें जो पूछा जा सकता है, वो ये है कि यूरोपियन पार्लियामेंट का जो हेड है, यूरोपियन पार्लियामेंट का जो है इस टाइम हेड जो है, चीफ जो है वो कौन है। यूरोपियन यूनियन का जो चीफ है, चीफ ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट, यूरोपियन पार्लियामेंट का जो चीफ है वो कौन है, वो है जी रोबर्टा मेटिसोला। रोबर्टा मेटिसोला जो है वो चीफ है यूरोपियन पार्लियामेंट का, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है वो MCQ नंबर जो है 5 जो है उसको देखें। कहता है जी, हु वर द फर्स्ट 2 पैलेस्टीनियंस किल्ड बाय इजराइल इन 2023। वैसे तो इजराइल जो है वो हर टाइम, हर कोई हफ्ता ऐसा नहीं गुजरता, कोई शायद कोई दिन ऐसा गुजरता हो जिसके अंदर जो है कोई पैलेस्टीनियन जो है उसको शहीद ना किया जाता हो, वरना जो है हर रोज हर वीक के अंदर जो है वो पैलेस्टीनियंस को जो है वो शहीद किया जाता है इसराइल की तरफ से, जिसके अंदर जो है वो, लेकिन इसमें जो है ये इम्पोर्टेंट है कि 2023 के अंदर पहले सबसे जो है जिनको शहीद किया गया वो कौन थे, कब किया गया था। सबसे पहले ये देख लें कब किया गया था, इनको किया गया था जनवरी 2 2023 में। पहले जो शहीद हुए हैं पैलेस्टीन में वो कौन है इसराइल की तरफ से, कब हुए, जनवरी 2 2023 के अंदर। अब जो है वो इनके नाम भी पूछे जा सकते हैं कि इनके नाम कौन कौन से हैं। पहला जो था वो था मोहम्मद समीर। मोहम्मद समीर जो था वो फर्स्ट था, और नंबर 2 पे जो है वो याद रखें कि नंबर 2 में जो था वो था फवाद मोहम्मद आबिद। मोहम्मद आबिद, ये 2 लोग थे जिनको जो है वो जनवरी 2 2023 के अंदर जो है वो शहीद किया गया था इसराइल की तरफ से। फिर उसके बाद है जी 6 MCQ। कहता है बिगेस्ट लाइफ लॉस फॉर रशिया इन रशिया यूक्रेन वॉर क्लेम्ड हाउ मेनी लाइव्स। कि रशिया और यूक्रेन की जंग जो है वो आपको पता है 2022 से हो रही है, इसके अंदर जो है वो कितने लोगों की जो है वो शहादत हो चुकी, बहुत ज्यादा लोगों की शहादत हो चुकी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो पहली बार रशिया की जो हुई है, रशिया की यूक्रेन की तरफ से जो है, यूक्रेन ने जो है इनके ऊपर अटैक किया, इनके कैंप के ऊपर। इसके अंदर जो है वो पहली बार जो है वो 63 लोग जो है वो 63 रशियन जो है उनको जो है वो
मारा गया है यूक्रेन की तरफ से। ये सबसे बड़ा बिगेस्ट लाइफ लॉस है जो रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर जो है वो हुआ है। और फिर उसके बाद जो है इसकी डेट भी याद रखें, ये कब हुआ, ये जो है वो हुआ जनवरी 2 2023 में। उससे पहले जो है वो तकरीबन जो यूक्रेन के अभी तक जनवरी में जो है वो जनवरी तक जो है इस डेट तक जो है वो तकरीबन यूक्रेन के 2400 सोल्जर्स जो हैं वो लाइव जो है वो क्लेम हुई है यूक्रेन की रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर। अच्छा जी, अब जो है इसमें ये भी याद रखें कि रशिया यूक्रेन जंग जो है वो शुरू कब हुई है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, बार बार पूछा जाएगा, बल्कि अब नहीं, ये आने वाले चंद कई साल जो है ये क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा कि रशिया ने जो है वो यूक्रेन के ऊपर जो है वो अटैक कब किया है। रशिया ने जो है वो यूक्रेन के ऊपर फुल फ्लेज अटैक जो है वो कब किया है, वो कब हुआ था जी, फेब 24 2022 के अंदर। फिर उसके बाद जो है इसके साथ और देख लें। अच्छा, इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि जी उस टाइम पे जो है 24 को जो है उन्होंने अटैक किया, तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उस टाइम के देन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो रशिया का जो है वो मॉस्को का जो है वो विजिट कर रहे थे। तो उस विजिट के अंदर जो है वो उन्होंने विजिट किया था फेब 23 प्लस फेब 24 2022 के अंदर। उस दिन जो है उनकी मुलाकात जो है वो हो रही थी फेब 24 को मॉस्को के अंदर पुतिन के साथ, जिस दिन जो है वो मॉस्को ने, रशियन फोर्सेस ने जो है वो फुल फ्लेज्ड वॉर जो है वो यूक्रेन के अगेंस्ट जो है वो स्टार्ट की थी। ये थे आज के एमसीक्यूज हमारे। तो इंशाल्लाह जो है वो हम इस सीरीज को जो है वो आगे लेके चलेंगे। इसमें जो है वो आपके लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि ईडीयू प्लानर के जो हमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर जो है वो उर्दू की इस्लामियात की सीरीज भी स्टार्ट की जा रही है, जो डॉक्टर हसान साहब स्टार्ट करेंगे। तो उनको जो है वो ये चीज़ें जो हैं वो आपके पीएमएस जीके के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और इसके साथ साथ हम एक और सीरीज़ का आगाज़ करेंगे जो कि होगी पाकिस्तान स्टडीज़ की, पाकिस्तान अफेयर्स की, जो कि आपके पीएमएस के जीके में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो आज की सीरीज़ जो है, आज का लेक्चर यहीं पे हम क्लोज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया।